Good morning, dear students. Today we have started the very important chapter crop production and management. क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर है। आज हम एनसीईआरटी से इसको डिस्कस करेंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके बारे में सबसे पहले क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको हम एनसीईआरटी से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्रॉप के टाइप। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रॉप, उसके बाद पढ़ेंगे क्रॉप रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों कि इसको कैसे कैसे हम लोग ग्रो करवाते हैं, क्या क्या चीज इसमें इंप्लीमेंट्स यूज होती हैं। तो हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप की। तो व्हेन ए प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड ऑन वन प्लेस एट अ लार्ज स्केल। क्रॉप का मतलब मैं आपको पहले ही इसके जो नोट्स हैं वो मैं पहले ही राइट डाउन करवा चुका हूं, ठीक है। राइट डाउन करवाने के बाद आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्रॉप की बात करेंगे तो क्रॉप का मतलब क्या है, इसके नोट्स में पहले डाल चुका हूं पीडीएफ की फॉर्म में। क्रॉप का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में है व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। जब हम किसी लार्ज स्केल में बड़े पैमाने के ऊपर फसल को उगाते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉप। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ व्हीट मींस दैट प्लांट ग्रोन इन द फील्ड दैट ऑफ व्हीट। जैसे हम व्हीट की, जैसे व्हीट है, राइस है, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग जो व्हीट की खेती करवा रहे हैं तो उसमें सारे के सारे प्लांट्स किसके होंगे, व्हीट के होंगे। किसके होंगे, व्हीट के। राइस के तो राइस के होंगे, ठीक है। मिलेट के तो मिलेट के होंगे। तो कह रहे हैं कि क्रॉप का मतलब क्या है कि एक ही फसल, ठीक है, एक ही फसल जब किसी एक लार्ज क्वांटिटी में हम लोग ग्रो करवाते हैं तो उसको बोलेंगे क्रॉप। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रॉप। अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप ग्रो करवाई जाती है। तो यहाँ पर दो तरह की क्रॉप है, तो सभी रबी क्रॉप और क्या है, खरीफ। रबी कौन सी होती है, जो विंटर सीजन में होती है। इसमें होगी बच्चों रबी की क्रॉप, किसमें होगी, विंटर सीजन में होगी। इसमें होगी बच्चों विंटर सीजन में ग्रो करवाते हैं, उसको बोलते हैं रबी की क्रॉप, ठीक है। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी। जैसे व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। व्हीट, ग्राम और पी और मस्टर्ड। व्हीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड। व्हीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉप का मतलब क्या है बच्चों, किसी लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को ग्रो करवाना। प्लांट को एक लार्ज क्वांटिटी में एक साथ ग्रो करवाना क्रॉप कहलाता है। ये क्रॉप आपकी दो प्रकार की है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी है, जो विंटर सीजन में होती है, अक्टूबर से मार्च में, ठीक है। यहाँ पर मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, अक्टूबर में इसको ग्रो करवाएंगे, सोई कराएंगे बीज को, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी है, व्हीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, ठीक है ना। व्हीट, चना, ठीक है, मटर, मस्टर्ड, सरसों, व्हीट यहाँ पे गेहूं, ये फसल जो है आपकी होती है, ठीक है, गेहूं की, चने की, ठीक है, मस्टर्ड की, मस्टर्ड यहाँ पे सरसों, और पी माने आपने मटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका रबी क्रॉप है, ठीक है। रबी क्रॉप किसमें होगी, विंटर में होगी। रबी क्रॉप किसमें होगी बच्चों आपकी, रबी क्रॉप होगी विंटर सीजन में। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च में आर रबी क्रॉप व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड। एक होता है खरीफ। खरीफ किसमें होगी बच्चों, समर सीजन में। किसमें होगी, समर में, है ना। द क्रॉप व्हिच आर सोन रेनी सीजन, किसमें, रेनी सीजन, मानसून में, रेनी सीजन में, ठीक है, रेनी सीजन में होगी, ठीक है। समर के बाद रेनी सीजन जो आता है आर खरीफ। देन रेनी सीजन इंडिया जून टू सितंबर, जून टू सितंबर, जून टू सितंबर, ठीक है। और इसमें पैडी, मेज, सोयाबीन क्या आएगा, पैडी, मेज, सोयाबीन, पैडी, मेज और सोयाबीन, अच्छा, ठीक है। तो क्रॉप का मतलब क्या है, लार्ज क्वांटिटी में, जब हम लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को ग्रो करवाते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं क्रॉप। ये दो टाइप की, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप क्या है, जो विंटर सीजन में होती है उसे बोलते हैं रबी क्रॉप, और जो रेनी सीजन में होगी उसे बोलेंगे खरीफ क्रॉप। विंटर सीजन में होती है, अक्टूबर से मार्च का समय होता है, अक्टूबर में ग्रो कराते हैं, मार्च में हार्वेस्ट कराते हैं। यहाँ पर जून में ग्रो कराएंगे, सितंबर में हार्वेस्ट कराएंगे। तो ये इसके एग्जांपल है रबी के। आपके क्या है, रबी के एग्जांपल क्या है आपके, व्हीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड, ठीक है। खरीफ के एग्जांपल है पैडी, पैडी, ठीक है, धान, मेज, है ना, सोयाबीन। उसके बाद देखिए अब कह रहे हैं कि उसके बाद यहाँ पर जो रबी और क्रॉप, खरीफ की दो तरह की क्रॉप होगी। उसके बाद क्रॉप के बाद क्या होता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर इन क्रॉप को करवाने के लिए, इन फसलों को उगाने के लिए यहाँ पर कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, वेरियस टास्क करने पड़ेंगे, ठीक है। द एक्टिविटी और टास्क रेफर टू एग्रीकल्चर, जो काम करना पड़ेगा उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे बच्चों, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यहाँ पर जो वर्क करना पड़ेगा, वेरियस टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है, वेरियस टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे क्रॉप को ग्रोन करवाने के लिए, उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे सबसे पहले क्या होती है हम लोग, इसमें सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या आता है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, किसके लिए, खेती बाड़ी के लिए। उसके बाद हम सॉइल, उसमें बीज वगैरह ग्रोन कराएंगे, ठीक है।
सॉइल। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे इरिगेशन, ठीक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों इरिगेशन। क्या आता है इरिगेशन, इरिगेशन एक एक करके हम इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, है ना, इरिगेशन। उसके बाद क्या आता है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट, उसके बाद हार्वेस्टिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट। उसके बाद क्या आता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आता है स्टोरेज, क्या आता है स्टोरेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्या करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, सॉइल को क्या करेंगे प्रिपेयर। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद मतलब जो बीज हमने बोने हैं उसको बोने के लिए सोइंग करने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद उसमें बीज डालेंगे, ठीक है, बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद उसमें खाद वगैरह मिलाएंगे। उसके बाद इरिगेशन पानी की सिंचाई करेंगे। उसके बाद प्रोटेक्शन, उसके बाद वीड्स से प्रोटेक्शन करेंगे। वीड्स से होता है कि अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं बच्चों। उसके बाद हार्वेस्टिंग, जो फसल पक जाएगी उसको कट करेंगे और उसके बाद उसको किसी जो बोरे में या फिर जो स्टोरेज के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखेंगे, कंटेनर में कहीं पर भी स्टोर करके रखते हैं। तो ये आपका हार्वेस्टिंग के बाद क्या आता है आपका स्टोरेज। ये 7 स्टेप है बच्चों जो किसमें आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। 7 स्टेप हैं किसमें आएंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। तो सबसे पहले हमने बात करी क्रॉप्स की। किसकी बात करी बच्चों क्रॉप्स की। क्रॉप्स का मतलब क्या है कि जब हम लोग, क्रॉप्स का मतलब क्या है कि जब हम लोग फसल को एक साथ ग्रो करवाते हैं, फसल को एक साथ ग्रो करवाते हैं। फसल का मतलब है कि यहाँ पर जैसे व्हीट की है तो व्हीट की, पैडी की, मेज की तो मेज की, मतलब किसी एक फसल को हम लोग लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों क्रॉप बोलेंगे। अब ये क्रॉप आपकी 2 प्रकार की है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जो विंटर सीजन में होती है, खरीफ जो आपकी रेनी सीजन में होती है। विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च और रेनी सीजन जून से सितंबर। और यहाँ पर इसके अंदर व्हीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड आएगा। रेनी सीजन के अंदर पैडी, मेज और सोयाबीन आएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आएगा आपका पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना है। दूसरा है सोविंग, दूसरा है बच्चों सोविंग। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर खाद और उर्वरक, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन सिंचाई, पानी प्रोवाइड करना, क्योंकि देखिए ह्यूमन नीड की भी सबसे, ह्यूमन की बेसिक नीड क्या है फूड और वाटर, वैसे ही प्लांट्स को भी क्या चाहिए वाटर, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम फ्लोएम टिश्यू होते हैं जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर प्लांट ग्रो करेगा और वो क्या करेगा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये चीजें देगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स, वेड्स का मतलब होता है कि जब हम जो खेती कर रहे हैं उनके साथ में ना अपने आप कुछ पौधे उग जाते हैं। जैसे आपने देखा कई बार झाड़ी उग जाती है अपने आप, कोई जंगल वगैरह उग जाते हैं अपने आप उग जाते हैं किसी भी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पर हम खेती कर रहे हैं वहां पर क्या होगा कि जो वेड्स उग जाएंगे उससे प्रोटेक्शन करना है, हमें उससे प्रोटेक्शन करना है, उससे बचाव करना है, प्रोटेक्शन ऑफ वेड। तो जब वेड को हटाते हैं, कटिंग करते हैं या फिर वेड्स को हटाएंगे किसी भी दवाई की छिड़काव करके, उसको बोलते हैं वेडिंग। क्या बोलते हैं बच्चों वेडिंग, WEEDING वेडिंग बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स के द्वारा करते हैं। उसके बाद आती है हार्वेस्टिंग, जब फसल पक के तैयार होती है तो उसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद उसको फिर हम लोग अलग अलग करेंगे, क्राफ्ट को अलग करेंगे, ठीक है, थ्रेसिंग करते हैं उसकी। तो उसके बाद जो फसल निकल के आएगी उसको हम क्या करेंगे स्टोर करेंगे, एक जगह पे संभाल के रखेंगे, उसको बोलते हैं स्टोरेज। यहाँ पे 7 चीजें हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आएंगी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोविंग, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद इरिगेशन, उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेड्स, उसके बाद हार्वेस्टिंग और उसके बाद स्टोरेज। 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे देखो क्रॉप्स पढ़ा हमने, क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। फिर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोविंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद इरिगेशन, उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो सबसे पहले क्या पढ़ा क्रॉप, उसके बाद क्या पढ़ा रबी और खरीफ क्रॉप, उसके बाद पढ़ा हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसके अंदर इंप्लीमेंट्स भी यूज होते हैं, जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं इनके लिए उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, जैसे प्लफ वगैरह। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहला है क्या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल। उसके बाद दूसरा सोविंग, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद क्या आएगा सोविंग। तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, चौथा क्या आएगा इरिगेशन, पांचवा क्या आएगा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेड, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेड। उसके बाद छठा हार्वेस्टिंग और फिर क्या आएगा स्टोरेज। 7 चीजें हैं जो हमने देखेंगे। अब हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक वाइज इन चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन है आपका, हमने यहां पे देख लिया। उसके बाद पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो क्या है फर्स्ट वन आपका है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखो अपर मोस्ट लेयर जो होती है ना,
उसको बोलते हैं सॉइल, अपर मोस्ट लेयर, अर्थ की अपर मोस्ट लेयर उसको सॉइल बोलते हैं। अब ये जो सॉइल है अब ये उपजाऊ होनी चाहिए। अभी ये फसल उगेगी, हर सॉइल के ऊपर नहीं होता, फसल नहीं होती अच्छे से, सॉइल डिपेंड करता है सॉइल कैसी है, ठीक है। तो सॉइल का हम क्या करेंगे, पहले जैसे ना एक बनाएंगे, बीज डालने के लिए उसका एक स्टेट शो करेंगे, लूजनिंग करेंगे, पहले जो मिट्टी है ना सॉइल उसको क्या करेंगे, लूज करेंगे और टर्न करेंगे, लूजनिंग और टर्निंग, सॉइल को क्या करेंगे, लूज करेंगे और क्या करेंगे, टर्निंग, लूजनिंग और टर्निंग करेंगे, ठीक है, लूजनिंग और टर्निंग। अब जो सॉइल को लूजनिंग और टर्निंग करेंगे मतलब उसको खोदेंगे, ठीक है, खोदेंगे और बराबर करेंगे। तो उसको जब करेंगे कैसे करेंगे हम लोग, पलस से करेंगे, कैसे करेंगे, पलस से, ठीक है, पलस से करेंगे, जब पलस से करेंगे है ना, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लॉफिंग, क्या बोलेंगे बच्चों, प्लॉफिंग, ठीक है, प्लॉफिंग, ठीक है। उसके बाद प्लस करने के बाद क्या करेंगे, उसको बराबर करेंगे, उसको बोलेंगे लेवलिंग, क्या बोलेंगे बच्चों, लेवलिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे, लेवलिंग। तो देखिए सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सॉइल है का प्रोसेस लूजनिंग और टर्निंग होता है, इसका प्लफिंग और टेलिंग, प्लफिंग और टेलिंग, प्लफिंग और टेलिंग। सबसे पहले जो सॉइल है उसको हम क्या करेंगे, खोदेंगे, है ना, खोदेंगे। तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्लस से, किससे, प्लस से। अब प्लस से जब हम लूजनिंग और टर्निंग करेंगे, सॉइल को लूजनिंग और टर्निंग करते हैं प्लस के द्वारा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लफिंग या फिर टेलिंग। अब वो प्लस में उसके बाद हम क्या करें, खोद दिया, ठीक है, जो मिट्टी है उसको क्या करती है, खोद दिया, ठीक है, ताकि उसमें बीज जो है वो उसको क्या करें, जो रूट्स हैं, रूट बने वहां पे उसका क्या होती है, टाइटनिंग, उसको कवर हो जाए वहां पे, ठीक है, टाइटनिंग वहां पे पैक्ड हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे खोदेंगे उसको, ताकि जो रूट्स वगैरह है वहां पे अच्छी तरह उसमें होल्ड कर पाए उसको, ठीक है। तो प्लफिंग करेंगे, टेलिंग करेंगे, उसके बाद प्लफिंग और टेलिंग के बाद क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, मैंने बताया आपको, लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करने के बाद क्या होगा, थर्ड हम क्या करते हैं, एडिंग मैन्योर विद सॉइल, ठीक है, तीसरा क्या करेंगे, मैन्योरिंग, एडिंग मैन्योर विद सॉइल, एडिंग मैन्योर विद सॉइल, उसके बाद मैन्योर करेंगे इसको, मैन्योर विद सॉइल, सॉइल के साथ क्या करेंगे, मैन्योर करेंगे, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, जो काउ डंग है, ठीक है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है, वो मिट्टी में मिलने के बाद खाद के रूप में बन जाते हैं, उसको बोलते हैं मैन्योरिंग, क्या बोलते हैं बच्चों, मैन्योरिंग। एडिंग वेस्ट मटेरियल जो होते हैं मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं मैन्योर की फॉर्म में, उसको बोलते हैं मैन्योरिंग, ठीक है। एडिंग मैन्योर विद सॉइल, एडिंग मैन्योर विद, ठीक है। टेलिंग करने से पहले यहाँ पे डिसाइडिंग प्रॉपर मशीन और मैन्योर सॉइल इज मेंशन्ड बिफोर सॉइल। तो यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हम तीन चीजें करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लफिंग और टेलिंग करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, प्लफिंग और टेलिंग। यहाँ पर तीन चीजें करेंगे, पहला क्या करेंगे, प्लफिंग और टेलिंग, प्लफिंग और टेलिंग करेंगे, प्लफिंग और टेलिंग, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे बच्चों, लेवलिंग करेंगे, क्या करेंगे, लेवलिंग, क्या करेंगे बच्चों, लेवलिंग। तीसरा एडिंग मैन्योर टू द सॉइल, एडिंग मैन्योर टू द सॉइल, हम क्या बनाएंगे, मैन्योर मिलाएंगे टू द सॉइल, ठीक है, मैन्योर टू द सॉइल, मैन्योर मिलाएंगे, खाद वगैरह मिलाएंगे। मैन्योर क्या होता है कि जो काउ डंग है, ठीक है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है, या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, या फिर जो काउ डंग है, या फिर मतलब एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट तो मिट्टी में मिल जाते हैं, कोई भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है या फिर कोई वेस्ट प्रोडक्ट मिट्टी में मिलने के बाद डिकम्पोज हो जाता है और फिर खाद के रूप में मिल जाता है, उसको बोलते हैं मैन्योर, ठीक है। तो यहाँ पर मैन्योर है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर सबसे पहले लूजनिंग और टर्निंग होता है, सॉइल, सॉइल को लूज करेंगे और टर्निंग करेंगे, और जिसकी हेल्प से करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों प्लफ, क्या बोलते हैं, प्लफ। और जब प्लफ बोलेंगे तो यहाँ पर जो प्लफ बोलेंगे उसको प्लफ के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसको हम लूजनिंग और टर्निंग करेंगे, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टेलिंग और प्लफिंग, टेलिंग और प्लफिंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लकड़ी का जो यहाँ पर वो क्या करेंगे, हम लकड़ी का बना होता है, साफ सा होता है, इसको हम देंगे, इसको ये लेवलर बोलते हैं, इसको वुडन और आयरन, दो प्रकार का लेवलर होता है, ये वुडन लेवलर और आयरन लेवलर। जिसमें इसको क्या करेंगे, जो हमने खोदी थी, जो हमने जमीन खोदी थी उसको क्या करेंगे, बराबर ले आएंगे, लेवल पे ले आएंगे, ताकि जो उसके ऊपर की जो सतह है मिट्टी है वो विंड के द्वारा उड़े नहीं, ठीक है, ड्रेन ऑफ ना हो। तो उसको हम लेवल पे ले आएंगे, बराबर कर देंगे, लेवलिंग बोलते हैं उसको, लेवलर के द्वारा वुडन और आयरन लेवलर के द्वारा क्या करेंगे, लेवलिंग कर देंगे। उसके बाद हम जब बीज डालते हैं ना बोने के लिए, तो बीज डालने से पहले हम उसमें खाद मिला देंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, मैन्योरिंग वहां पर करेंगे। तो तीन चीजें करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर द सोइंग, बीज को बोने से पहले, बीज सोइंग करने से पहले। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टेलिंग और प्लफिंग, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लफ, प्लफ के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, हम डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये है प्लफ, ठीक है, ये दो बलक्स हैं, ये बलक्स जो है यहाँ पे, और बलक्स को यहाँ पे जोड़ रखा है लकड़ी से, और लकड़ी के पीछे यहाँ तक यहाँ पर लगा रखा है प्लफ, ये प्लफ ऐसा होता है आपको, ठीक है। ये जो डंडी है इसको बोलते हैं प्लफ शाफ्ट, और आगे एक आयरन की पिन लगी है, जो लोहे की कील से लगी हुई है, लोहे का एक आयरन की स्ट्रिप लगी हुई है जिसको खोदने में हेल्प कर रही है, ठीक है। ये आयरन की यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। ये प्लफ शाफ्ट हो गया आपका, ये जो होगी प्लफ शेयर हो गई, ठीक है। इसको यहाँ लकड़ी से बांध दिया ताकि बैल आगे चलती जाएंगी और मिट्टी को खोदते जाएंगे, ठीक है। पुराना एक मेथड है, पहले ऐसे
खेती बाड़ी करी जाती थी। तो यहाँ पर क्या हो गया प्लफ, और दूसरा एक होता है बच्चा होए, ठीक है, यहाँ पर एक तो हो गया प्लफ, अब यहाँ पर प्लफ प्लफिंग तो हो गया, इसके साथ में एक तो हो गया प्लफ जो यूज करते हैं, दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं प्लफ के साथ साथ होए, और तीसरा क्या करते हैं बच्चों कल्टीवेटर, क्या करते हैं कल्टीवेटर। तो तीन चीजें हैं, और ये जो है ना ये हम एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, एज ए टूल्स यूज कर रहे हैं। तो ना यहाँ पर हम इसको ना ये किसमें काम आ रहा है एग्रीकल्चर में, इसको बोलेंगे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, क्या बोलेंगे बच्चों एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। ये चीजें क्या करेंगे आपकी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का मतलब है कि वो टूल्स, ठीक है, ये वो साधन जो कृषि के लिए काम में आए, ठीक है, कृषि के लिए काम में आए। जब हम जब हम खेत को जोत रहे हैं, ठीक है, खेत को जोत रहे हैं मतलब खोद रहे हैं, खुदाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, खेत को जोत रहे हैं मतलब कि बीज को बोने के लिए उसको हम लोग टर्निंग और लूजनिंग कर रहे हैं। तो वहां पर हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का जिस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे उसे बोलेंगे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, ठीक है, खेत जोतने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब उसको लूजनिंग टर्निंग करेंगे सॉइल को, तो वहां पर हम लोग तो तीन चीज यूज करेंगे, तो प्लफ और होए और कल्टीवेटर, प्लफ और होए और कल्टीवेटर, ठीक है। प्लफ और होए आप देख चुके हो, प्लफ मैंने आपको दिखा दिया, ये बच्चों क्या होता है, प्लफ होता है तो बलक है, बैल है, ये बांध रखा है, तो यहाँ पे लकड़ी से नीचे यहाँ पर प्लफ लगा हुआ है। ये प्लफ देखो ऐसा होता है आपका, इसमें प्लफ शाफ्ट होती है और एक प्लफ शेयर होती है, ठीक है। तो ये प्लफ हो गया, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स भी बोलते हैं, इसका एक प्लफ होता है, ठीक है, और इसको एंशिएंट टाइम्स में यूज किया था टिलिंग द सॉइल के लिए, ठीक है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बर्ड्स, बलक और एनिमल्स, ठीक है, हॉर्सेस से, कैमल से या बलक से, ठीक है, बैल से, घोड़ों से, या फिर बैल से, घोड़ों से या फिर कैमल से, ठीक है, ऊंट वगैरह से इसको बांध करके, और जो खेती के जो मिट्टी को टर्निंग और लूजने के लिए काम में लिया जाता था, और इसको बोलते हैं प्लफ। और जो प्लफ है ये किसका होता है, लॉन्ग ऑफ वुड व्हिच इज कॉल्ड प्लफ शाफ्ट, एक उसमें लकड़ी की जो है ना, लकड़ी की जो उसकी एक शाफ्ट बनी हुई है उसको बोलते हैं प्लफ शाफ्ट, ठीक है, एक हैंडल जो बना होता है, और उसके साथ में लास्ट में क्या होती है, लोहे की पार्ट लगी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर प्लफ शेयर, प्लफ शेयर, ठीक है बच्चों। उसके बाद वो कह रहा है कि सेकंड चीज क्या आती है, होए, क्या आती है बच्चों, HOE होए, ठीक है, होए देखो ऐसी होती है, ये होती है आपकी होए। होए के अंदर आप देखो दो चीज हो रही है, एक तो यहाँ पर एक ग्रिप लगी हुई है, एक इसका हैंडल हो गया, देन ये जो बीम होगी, रोड है जिसकी लोहे की, जिसको बोलते हैं बेंट प्लेट, क्या बोलते हैं बेंट प्लेट, ये भी मिट्टी को खोदने के लिए काम में आ रही है, ठीक है, मिट्टी को खोदने ताकि वो खुद खोदने के बाद उसमें हम लोग मैन्योर मिला सके, और मैन्योर मिला उसको लेवलिंग करने के बाद, मैन्योर मिलाने के बाद उसमें बीज वगैरह बो सके, ठीक है। तो होए क्या होता है, एक सिंपल टूल है, ये भी एक फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, ये भी एक रिमूविंग वेट्स वगैरह उसको हटाने के लिए, मतलब जो वेट्स का मतलब होता है बच्चों जो प्लांट के साथ और प्लांट्स ग्रो करके, जैसे हमने जो प्लांट उगाया है उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, अनवांटेड मतलब अपने आप जो पेड़ ग्रो कर गए हैं उसको बोलते हैं वेट्स, उसको हटाने के लिए भी होए का इस्तेमाल होता है। और ये लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, एक रोड है ये लंबी वुड की और या फिर आयरन की ये बनी होती है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स्ड टू द वन ऑफ द एंड। ये देखो होए हो चाहे कोई भी चीज हो, कल्टीवेटर के लास्ट में लोहे की वो लगी रहती है, आगे लोहे की स्ट्रिप लगी रहती है ताकि उसको आसानी से खोदने में हेल्प हो सके, ठीक है जी। लकड़ी की शाफ्ट होगी, लास्ट में लोहे की जो है प्लेट लगी होती है एक, और उस प्लेट की तरह ब्लेड के रूप में वो काम करती है, ठीक है, और वो मिट्टी को खोदने में काम में लेती है। दूसरा होए हो गया, तीसरा होता है बच्चों कल्टीवेटर, क्या होता है कल्टीवेटर ट्रैक्टर में लगा होता है, ये आप लोग गाँव में देखने को मिलेंगी चीजें, ठीक है। तो कल्टीवेटर का ट्रैक्टर्स होते हैं ना, बाय यूजिंग ट्रैक्टर के पीछे इसको लगा दिया था, लोहे की होती है कल्टीवेटर, ठीक है, प्लफिंग रिटर्न बाय ट्रैक्टर। देखो ट्रैक्टर से अब जो है ना नाउ डेज ट्रैक्टर से करने लगे, पहले प्लफ और होए का यूज करते थे, अब सब लोग जो है ट्रैक्टर का यूज करके ट्रैक्टर में इसको जो है कल्टीवेटर को बांध देते हैं, वो ट्रैक्टर ये थोड़ा फास्ट मेथड हो जाएगा, वहां पर कई दिन लग जाते थे, अब जो है फास्ट मेथड है कि ट्रैक्टर से फटाफट चल जाएगी ये बो देगी। तो नाउ इट इज प्लफिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर, ठीक है, ड्राइविंग कल्टीवेटर दिस यूज्ड फॉर सेविंग लेबर एंड द टाइम। तो पहले जो ना लेबर और पहले जो लेबर से, बलक से, कैमल से, हॉर्सेस से, इनकी हेल्प से कर दो कई दिन लग जाते थे, तो अब उस लेबर को सेव करने के लिए, ठीक है, टाइम को बचाने के लिए अब ट्रैक्टर का यूज करके ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा देते हैं जिससे आसानी से वो खेत को पूरे को बो देगा। यहाँ पर तीसरा होता है कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर जो है ना अभी मॉडर्न मेथड की वजह से कल्टीवेटर अभी यूज है नाउअडेज, तो कल्टीवेटर हम ट्रैक्टर से जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, ट्रैक्टर से जोड़ देंगे। और होए और प्लफ मैंने आपको बता दिया, जो होए और प्लफ में किसकी बनी होगी, वुडन की, इसकी जो शाफ्ट है किसकी बनी होगी, वुडन की या फिर आयरन की, और इसके लास्ट में क्या होगी, आयरन की प्लेट लगी होगी, आयरन की क्या लगी होगी बच्चों, आयरन की प्लेट लगी होगी, आयरन की प्लेट लगी होगी, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हो कि यहाँ पर तीन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं, प्लफ, होए और कल्टीवेटर। प्लफ,
फोय और कल्टीवेटर। प्लस सी जो हम लोग खेती को टर्निंग और लूजनिंग करते हैं, ठीक है ना, जोतने के लिए, ठीक है ना, खेत जोतने के लिए या फिर इसको लूजनिंग करने के लिए, टर्निंग करने के लिए, बीज को बोने के लिए, तो उसको बोलेंगे प्लफिंग और टिलिंग, ठीक है। प्लफिंग के बाद दूसरा फोय और कल्टीवेटर, प्लफ फोय और कल्टीवेटर। यहाँ पर प्लफ और फोय और कल्टीवेटर तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हमने बच्चों क्या पढ़ा, क्रॉप। उसके बाद हमने पढ़ा क्रॉप, क्या बताया मैंने कि जो मैनी वैरायटीज की जगह पर एक हमने क्रॉप ले ली, एक फसल ले ली और उस फसल को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवा दिया, जैसे व्हीट की है, पैडी की है, मेज की है, उसको लार्ज क्वांटिटी में एक एरिया के अंदर ग्रो करवा दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। वो आपकी दो प्रकार की, रबी की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप, ठीक है। रबी क्रॉप और एक तो होगी आपकी रबी क्रॉप, एक होगी खरीफ की क्रॉप, एक विंटर सीजन में आपके रेनी सीजन में। तो उसके एग्जांपल देखिए। उसके बाद हमने देखा कि जो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कराएंगे, वेरियस टास्क परफॉर्म करेंगे, तो उसमें 7 चीजें देखी। पहला हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। दूसरा हमने फिर देखा कि जब हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें सीड को करेंगे सोविंग, जिसके क्या करेंगे सोविंग, सोविंग में सीड डालेंगे जिससे प्लांट ग्रो करवाएंगे, ग्रोन ऑफ प्लांट्स बाय यूजिंग सीड्स, ठीक है। सीड को डालेंगे ताकि प्लांट ग्रो हो जाए, ठीक है, सीड को बोएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं सोविंग। तीसरा हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाएंगे, ठीक है ना, मिलाएंगे। फर्टिलाइजर मिलाने के बाद हम फिर क्या करेंगे, चौथा यहाँ पर क्या करेंगे, उसको इरिगेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इरिगेशन में पानी वगैरह देंगे, ठीक है। पानी देने के भी कई मेथड भी पढ़ेंगे यहाँ पर। ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल में से MOAT मोट है, ठीक है, और आपका मोट है, ठीक है ना, और ऐसे ही राहत है, ठीक है, राहत है, ढेकली है, ठीक है, चेन पंप की है ना, तो वो चीजें हैं। उसके बाद एक मॉडर्न मेथड और है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रिमूविंग ऑफ वेट्स, ठीक है, वेट्स को रिमूव करेंगे। वेट्स का मतलब अनवांटेड प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं उसको बोलते हैं वेट्स, उसको रिमूव करने का मेथड है, इसको बेडिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों, जब ये करने के बाद क्या आएगा, हार्वेस्टिंग आएगी। हार्वेस्टिंग के अंदर प्लांट्स को कटिंग करेंगे, देन उसके बाद कट वगैरह करने के बाद उसको स्टोरेज भी तो करना पड़ेगा ना, उसके बाद आएगा स्टोरेज। क्या आएगा, स्टोरेज। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, देन चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो सेकंड यहाँ पर आप समझ चुके हो, मैंने आपको 3 मेथड दिए, प्लफ, फोय, कल्टीवेटर। प्लफ और फोय जो है ट्रेडिशनल मेथड, मतलब पुराने जमाने में पहले समय में यूज किया था ना। अब ट्रैक्टर की हेल्प से कल्टीवेटर लगा दिए, लोहे के कल्टीवेटर्स होते हैं और वो फटाफट जल्दी से टाइम भी सेव होता है, लेबर भी सेव होता है, ठीक है, लेबर एंड टाइम का सेव होता है। मतलब इसका जो है इसको फास्ट मेथड है ये, इसको ट्रैक्टर यूज करके कल्टीवेटर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पे कल्टीवेटर लगा है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए डायग्राम ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोविंग। क्या होता है बच्चों, सोविंग। नेक्स्ट मेथड क्या आएगा आपका, सोविंग। क्या आएगा बच्चों, सोविंग, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड जो है वो सोविंग देख लेते हैं। सोविंग के अंदर मतलब आपको बताया, तो सोविंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना सीड को सोन करते हैं, ठीक है, सीड को, है ना, सीड को बोने के लिए हम क्या करते हैं, सोविंग बोलते हैं। सोविंग इज इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। क्लीन हेल्दी सिलेक्टेड अच्छी सीड्स जो है उसको हम लेकर के और ग्रो करवाने का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोविंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें ना 2 चीजें हैं। हम जब सोविंग करेंगे, सोविंग का मतलब आपको बता दिया सीड्स को डालना, ठीक है, एरिया के अंदर जो है खेती के लिए, और वो सीड्स किसमें कन्वर्ट होगा, प्लांट्स में कन्वर्ट होगा। फिर वो तो सीड्स को जब हम ग्रो का प्लांट को ग्रो बनाने के सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सोविंग। क्या बोलते हैं बच्चों, सोविंग, ठीक है। अब जब हम सोविंग करते हैं वहां पे सीड्स हो क्लीन और हेल्थी सीड्स होने चाहिए, गुड वैरायटी के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 तरह की चीजें, तो ट्रेडिशनल टूल है और यहाँ पर सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल। यहाँ पर जो हम सीड्स को डालते हैं पहले हम हाथ से ऐसे दिखाई दिया करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता था कि एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स हो जाया करते, ठीक है, तो जिस कारण सीड्स खराब जाते थे। तो अब क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड की बजाय क्या हुआ कि यहाँ पर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन आ गई, टूल्स आ गया, जिससे बराबर मात्रा में सीड डालेंगे और अच्छी तरह वो ग्रो हो पाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीड ड्रिल। क्या बोलते हैं बच्चों, सीड ड्रिल। द टूल्स यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फनल। तो पहले क्या था, पहले ट्रेडिशनल टूल था, जो क्या था, ट्रेडिशनल टूल। तो ट्रेडिशनल टूल का मतलब है कि जो पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे उसमें कहते हैं फनल होता था। क्या होता था बच्चों, फनल, ठीक है। तो फनल जो है ऐसे करके फनल होता है, ठीक है, देखिए, ठीक है, ये फनल होता है ऐसे करके। तो फनल जो होता था, ठीक है, फनल से हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, फनल जो होता था, ठीक है, फनल जो होता था आपका, उस फनल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते थे, पहले सोविंग करते थे, ठीक है। द टूल्स यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल सोविंग सीड शेप्ड लाइक फनल, ठीक है। फनल का हम लोग इस्तेमाल सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल्स में इस्तेमाल करते थे, जो बल्ब वगैरह उससे जोड़ करके और उसमें यहाँ पे हमने बीज डाल दिए और उसमें उसको फटाफट जड़ ग्रोथ
ग्रो कर जाएंगे, मतलब एक से, लेकिन इसमें नुकसान क्या था कि सारे सीड्स एक ही जगह पे गिर जाते थे, है ना। लेकिन इसके बाद एक क्या आया, मॉडर्न टूल आया बच्चों, ठीक है, और वो क्या था, सीड ड्रिल। उसके बाद क्या आ गया आपका, सीड ड्रिल आ गया, क्या आ गया, सीड ड्रिल, ठीक है। सीड ड्रिल क्या था, इससे एक बेस्ट मेथड था, ठीक है ना, एक बेस्ट मेथड था सीड ड्रिल। नाउ डेज सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर द सॉइल विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, और यहां पर सीड ड्रिल हम ट्रैक्टर की हेल्प से, किसकी, ट्रैक्टर की हेल्प से हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर से सीड ड्रिल को जोड़ करके, और वो एक बराबर गैप में बच्चों बीज को डालेगा और एक प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करेगा। तो सीड ड्रिल, ठीक है, सीड ड्रिल क्या हो गया आपका, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग था, उसके बाद सीड ड्रिल आ गया। नाउ इट इज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर द सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, दिस शो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एट दैट, ये ना बिल्कुल जो एक तो फसल के अंदर उसको अब्सॉर्ब करा देगा, बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा, और ठीक है, और एक बराबर मात्रा में, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा, यूनिफॉर्मली का मतलब है बराबर डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सीड ड्रिल एक बेस्ट मेथड है जो ट्रैक्टर्स की हेल्प से यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो दूसरा क्या था आपका, सीड ड्रिल था। सीड ड्रिल के बाद हमने पढ़ा था एग्री, तो सोविंग के अंदर होती है तो ट्रेडिशनल टूल्स, मतलब पहले हम लोग फनस का इस्तेमाल करते थे। सोविंग का मतलब कुछ नहीं, सिंपल बीज को बोना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने ना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, प्लफिंग के द्वारा, टिलिंग के द्वारा, देन उसको लेवलिंग कर ली, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मिला दी, मैन्योर मिला दी। उसके बाद हमने क्या करा कि दोबारा से सोविंग कर दी, बीज बोना स्टार्ट कर दिया। बोने के बाद हमने क्या करा, जैसे बीज बोने तो वहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड था, पहले फनल का इस्तेमाल करते थे। अब लोग हम कैसा करते हैं, सीड ड्रिल का, ठीक है, बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करता है ये सीड को सीड ड्रिल के द्वारा, ट्रैक्टर्स की हेल्प से, ठीक है। सीड ड्रिल हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ पर इस तरह सीड ड्रिल है, और इसे हम ट्रैक्टर की हेल्प से, इसको ट्रैक्टर से जोड़ के, और विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर यहाँ पे सीड ड्रिल क्या करेंगे, इसको अंदर तक शॉन कर देगा, ठीक है। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद क्या आता है, थर्ड आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तीसरी चीज क्या है बच्चों, देखिए पहला हमने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा हमने पढ़ा सोविंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए मैन्योर मैंने आपको बताया था, जो फर्टिलाइजर वो केमिकल्स है, मतलब फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं। फर्टिलाइजर क्या एक केमिकल है जो फैक्ट्रीज में तैयार होता है, और मैन्योर क्या है, मैन्योर एक काउ डंग है या फिर वेस्टेज प्रोडक्ट है, उनसे तैयार होता है। तो देखो, द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर को हम लोग मिट्टी में, सॉइल में इसलिए मिलाते हैं ताकि मिट्टी की खाद और उर्वरक शक्ति जो है, मतलब उसकी जो न्यूट्रिएंट्स पावर है वो बढ़ सके। मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पावर है उसको बढ़ाने के लिए, एक अच्छी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ कराने के लिए, एक अच्छी प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए हम लोग मैन्योर फर्टिलाइजर को मिलाते हैं। द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ, ठीक है, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट की एक अच्छी ग्रोथ कराने के लिए हम लोग मैन्योर फर्टिलाइजर को मिलाते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप, क्योंकि जो पेड़ उगते हैं उनको, जो पेड़ों को न्यूट्रिएंट्स वो कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है बच्चों। अगर हमारी सॉइल उपजाऊ होगी, विद मैन्योर फर्टिलाइजर के साथ होगी, तो अच्छी क्रॉप एक डेवलप कर पाएगी, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट, मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज, मैंने आपको अभी भी बताया, प्लांट और एनिमल के जो वेस्टेज हैं उसको डिकम्पोज करने के बाद यहाँ पर मैन्योर तैयार होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों फर्टिलाइजर की, तो केमिकल्स हैं जो ना पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जैसे जो फैक्ट्रीज के अंदर तैयार होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, जैसे यूरिया है, अमोनिया सल्फेट है। फर्टिलाइजर क्या है, जैसे यूरिया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट, ठीक है, यूरिया है आपका, अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है ना, अमोनियम सल्फेट, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो ये जो है ना बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, जैसे व्हीट है, पैडी है, मेज है, इसको फर्टिलाइजर का यूज करते थे ताकि जो है ना जो लेस फर्टाइल जमीन है उसको दोबारा से फर्टाइल करने के लिए, तो ठीक है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में पहले ही बता चुका हूं, मैन्योर का मतलब क्या है कि जो काउ डंग है या वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट और एनिमल्स का, वो मिट्टी मिलने के बाद उर्वरक खाद वगैरह जो बन जाते हैं वो सारा आपको मैन्योर के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर का मतलब है जो केमिकली प्रिपेयर्ड है, इट मींस जो फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, जिसमें ना न्यूट्रिएंट्स थोड़ा ज्यादा होते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ठीक है, ये नाइट्रोजन सारे, ठीक है। और फर्टिलाइजर, ये जो फर्टिलाइजर हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, एक अच्छी फसल उगाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाए थे, उपजाऊ बनाए थे, ठीक है ना। कौन कौन सी फसल, जैसे व्हीट है, पैडी है, मेज है, ठीक है। लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर मिला दोगे तो भी वो फर्टाइल क्या हो जाएगी, कम फर्टिलिटी उसकी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको एक मेजरमेंट के हिसाब से ही माप करके जितनी जरूरत है उतना ही मिलाना पड़ता है, ज्यादा नहीं मिलाना चाहिए। उसके बाद आता है जब क्रॉप रोटेशन, क्या है क्रॉप रोटेशन, एक चीज और कह रहा है कि अब मिट्टी के ऊपर तो सारी डिपेंड करनी है, तो अगर हमारी मिट्टी उपजाऊ है तभी तो फसल अच्छी हो रही है,
अगला टॉपिक आता है क्रॉप रोटेशन, कि हमने बदल बदल के क्रॉप उगाने चाहिए। एक मिट्टी में अगर एक ही फसल बार बार उगा रहे तो भी मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी। क्रॉप रोटेशन मतलब हर 6 मंथ में, ठीक है, या एवरी ईयर, हर साल अलग अलग, या फिर एक साल में 2 अलग अलग फसलों को उगाना, ठीक है। 6 महीने कौन सी, फिर 6 महीने कौन सी, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेट वाइज, पहले वो उगाली फिर वो उगाली, किस कारण से कि मिट्टी आपकी क्या होती है, उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। तो अलग अलग फसल उगाने के कारण भी यहाँ पर क्या होता है, आपका मिट्टी उपजाऊ होती है। उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डिफरेंस देख लेते हैं। मैन्योर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। मैंने अभी भी बताया कि प्लांट और एनिमल के जो रेजिड्यू हैं, एक्सक्रीटरी हैं, वेस्टेज हैं, उनके कारण से मैन्योर तैयार होता है। और फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, है कि मैन मेड है, ह्यूमन बींग्स के बनाया हुआ इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्योर फील्ड के अंदर प्रिपेयर होगा, खेतों वगैरह में, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट मिलकर के मिट्टी से बन रहा है। फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री, मैन्योर तो अपने आप ही बन रहा है, लेकिन फैक्ट्रीज को तैयार करना पड़ता है इन द फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज और मैन्योर आर प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। थर्ड पॉइंट है मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है। मैन्योर एक ह्यूमस प्रोवाइड करता है वो मिट्टी को, ठीक है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है। तो मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, लेकिन मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स पावर कम होती है। फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन प्लांट्स, फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स पावर ज्यादा होती है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर के अंदर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैन्योर क्या है आपका, जो हम नेचुरली बनता है, ठीक है, अपने आप बनेगा, और फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में मेड करना पड़ेगा। जो मैन्योर है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा थोड़ी कम होती है, फर्टिलाइजर के अंदर रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो मैन्योर है वो काउ डंग और प्लांट और एनिमल के रेजिड्यू से बनता है, और जो फर्टिलाइजर्स है उसको मैन मेड है, उसको इनऑर्गेनिक सॉल्ट के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद मैन्योर फर्टिलाइजर डिफरेंस देखिए, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइजर में हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ मैन्योर, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ठीक है। मैन्योर के एडवांटेज क्या है, फायदे क्या हैं बच्चों, ठीक है, फायदे क्या है, एडवांटेज ऑफ मैन्योर के फायदे क्या हैं। तो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, क्योंकि फर्टिलाइजर तो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जो है क्योंकि खुद बन रहा है, तो वो जो है ज्यादा बेटर है फर्टिलाइजर। क्यों, क्योंकि इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि जो मैन्योर है ना वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो पानी है उसको रोक के रखेगा, क्योंकि अगर पानी मिट्टी के अंदर रहेगा तो वो पानी जो है मिट्टी से बाय रूट से होते हुए जाइलम्स और फ्लोएम्स के थ्रू बाय वैस्कुलर टिश्यू प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स से वो पहुंचाएगा, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो सॉइल को पोरस बनाएगा, मिट्टी गीली रहेगी ताकि उसमें ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो आसानी से हो सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और वहां पर एक अच्छे माइक्रोब्स होंगे जिससे आपकी फर्टाइल बनेगी, ठीक है। इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके कारण से मैन्योर का हम लोग एडवांटेज पढ़ते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इरिगेशन। क्या आता है बच्चों, इरिगेशन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या आएगा, इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, पानी को पहुंचाना, ठीक है, वाटर को सप्लाई करना, सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू बी लाइव वाटर टू लाइव। हर इंसान को, हर जीवित प्राणी को, प्लांट्स को, एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट नीड है किसकी, वाटर की, ठीक है। बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है पानी की, ठीक है। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और वो वाटर जो है अब्सॉर्ब करेगा प्लांट रूट्स, प्लांट्स के रूट्स के द्वारा वाटर अब्सॉर्ब करते हैं, जाइलम जो है वाटर को अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक हमको पहुंचाता है। और उसके बाद जनरेशन ऑफ सीड्स में जो है ना पानी की बहुत आवश्यकता होती है। ड्राई कंडीशन में जनरेशन ऑफ सीड नहीं होगा, तो वाटर वेरी इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप इज नोन एज इरिगेशन। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, इरिगेशन का मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, वाटर को पहुंचाना क्रॉप तक, सप्लाई ऑफ वाटर टू crop in different interval, supply of water to crop at regular interval, ठीक है, at regular interval। the supply of water to crop at regular interval, supply of water to crop, फसलों तक पानी को पहुंचाना एक रेगुलर इंटरवल में आपका इरिगेशन कहलाता है। अभी सोर्स क्या है इरिगेशन का, ठीक है, कहां से प्राप्त होगा आपका पानी, जो प्राप्त कहां से होगा, ठीक है। तो पास होगा पॉन्ड से, ठीक है, लेक से, ठीक है, रिवर से, ठीक है, वेल से, है ना। ये बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स वो भी पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड है और आपके मॉडर्न मेथड है। लेकिन सोर्स कहाँ से प्राप्त हो रहा है, स्रोत क्या है, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, वेल से, पॉन्ड, लेक से, रिवर, वेल, कैनाल, ठीक है, रिवर, वेल और कैनाल, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से पानी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो
इरिगेशन क्या है आपका फोर्थ मेथड है। पहला क्या था आपका, हमने पहला देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा हमने देखा मतलब सोविंग, ठीक है, सोविंग के बाद हमने देखा तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, उसके बाद हम चौथा पढ़ते हैं इरिगेशन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के अंदर हमने पढ़ा सोर्स में इरिगेशन होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, फसलों तक पानी पहुंचाना। अब वेल से, ट्यूबवेल से, ठीक है, वेल है आपका, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, लेक है, वेल है, पॉन्ड है, लेक है, ठीक है, ट्यूबवेल, 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 कैनाल, ये सब चीजें हैं। तो अब करें यहाँ पे ना दो तरह की मेथड है, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड बच्चों, क्या है ट्रेडिशनल मेथड आपका, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, और एक क्या है आपका मॉडर्न बच्चों, मॉडर्न मेथड है, क्या है मॉडर्न मेथड। तो दो तरह की मेथड है यहाँ पर, ठीक है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, एक क्या है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल क्या आता है MOAT मोड, पहला क्या आता है MOAT, दूसरा कहते हैं राहत, ठीक है, दूसरा राहत है ना, MOAT, ठीक है, दूसरा क्या है आपका राहत, तीसरा क्या है ढेकी और चेन पंप, ढेकी और चेन पंप, ढेकी और चेन पंप, चेन पंप, ठीक है। ये पहले जो इस्तेमाल करते थे वो सारे ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने मेथड है पानी देने के लिए, ठीक है, गांव वगैरह में MOAT, राहत, ढेकी और चेन पंप। मॉडर्न के अंदर तो आते हैं बच्चों ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो MOAT, राहत, ढेकी और चेन पंप। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ NCERT देखिए मोड, MOAT मोड, ठीक है। मोड के अंदर क्या है पुली सिस्टम है बच्चों, क्या है यहाँ पर जो कुआं बना हुआ है, इस कुएं से ये पानी निकाले, रस्सी से यहाँ पर बांध दिया और रस्सी से बांधने के बाद पानी यहाँ से निकाला और इसमें जो है पानी को गिरा दिया और ये फसलों तक पानी चला गया, ये होता है MOAT, मतलब पुली हमने खींचा और इसको यहाँ पर पानी गिरा दिया और ये पूरे पानी फैल गया, ठीक है, MOAT पुली सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है चेन पंप, दूसरा क्या है चेन पंप। यहाँ से देखिए एक बकेट बांध दी और ये बकेट नीचे तक जाएगी, पानी भर के लेके आएगी, नीचे से हमने पानी को खींचा तो पानी बकेट आई और पानी गिरा दिया, पानी फ्री फैल जाएगा, चेन पंप, चेन के थ्रू, ठीक है। तीसरा है यहाँ पर ढेकली, ढेकली में क्या करा, यहाँ पर देखो एक लकड़ी से बाल्टी को बांध दिया और यहाँ भारी वस्तु रख दी, तो यहाँ से क्या हुआ नीचे हम इसको उठा दिया, तो जब ये लकड़ी ऊपर की तरफ उठेगी ये बाल्टी नीचे जाएगी, नीचे पानी भरेगा, कोई भारी वस्त्र खोलते पेड़ की डंडी ऊपर की तरफ उठेगी, पानी ऊपर भर के आएगा, इससे दूसरी बाल्टी पानी डालेंगे, पानी हम फैला देंगे और फिर दोबारा पानी भर लेंगे। तो बाल्टी के द्वारा हम बकेट के इस्तेमाल से यहाँ पर भरेगी ढेकली। और चौथा होता है लीवर सिस्टम बच्चों, इसमें क्या करा कि बहुत सारी बकेट्स लगा दी और इसको बैल को यहाँ पर बांध दिया, जैसे जैसे रोटेट करे घूमेगा वैसे एक जो बाल्टी नीचे जाएगी पानी भरेगी, ऊपर लेके आएगी, फिर खाली वाली बाल्टी फिर नीचे जाएगी, पानी भरेगी, ऊपर लेके आएगी, इस तरीके से पानी आएगा और पानी को हम लोग रोटेट करवा देंगे। तो यहाँ पर चार सिस्टम है बच्चों, MOAT, राहत, ढेकली और चेन पंप। सिंपल सी बात यहाँ पर हो क्या रहा है कि कुएं के अंदर विद द हेल्प ऑफ बकेट, या तो हम लोग बकेट से पानी डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड से यहाँ पे पानी को निकालने के लिए, उसके बाद फैलाने के लिए, ठीक है, पूरे खेतों में पानी को पहुंचा देंगे। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड है MOAT, दूसरा है राहत, तीसरा है ढेकली और चौथा है चेन पंप। आप समझ चुके होंगे मोड को, MOAT मोड को हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरा चेन पंप है, तीसरा ढेकली है, चौथा राहत है, जिसको लीवर सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लीवर सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लीवर सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर पुली सिस्टम जो MOAT है इसमें हम लोग बाल्टी डाल रहे हैं, ठीक है, पुली का मतलब यहाँ पर रस्सी से डाल दी, उससे पानी भर के निकाल दिया और पानी को नीचे फैला दिया ताकि पूरे खेतों तक पानी पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा चेन पंप पे चेन लगा दी, बाल्टी उसके साथ जोड़ दी, तो क्या होगा नीचे से जब बाल्टी भर के आएगी ऊपर आके पानी गिरा देगी, दोबारा छोड़ देंगे, नीचे चली जाएगी, पानी भर जाएगी, ठीक है। ढेकली के अंदर बाल्टी भरी, दूसरी बाल्टी से निकाला, गिरा दिया, दोबारा से भर ली, ठीक है। इसमें क्या होगा बैग घूम रहा है, यहाँ पर 5-6 बाल्टी हमने रोटेशन में लगा दी। अब जो नीचे वाली बाल्टी वो भर के ऊपर की तरफ आएगी और ये घूम जाएगी, नीचे गिर जाएगी और बीच उसके बाद जो नीचे वाली बाल्टी दोबारा भर जाएगी, ऐसे रोटेशन में मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर राहत है, मोट है, MOAT, चेन पंप और ढेकली, 4 तरह के सिस्टम है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद अब जो है ना मॉडर्न मेथड आ गई भैया, उसको हम होते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये होता है स्प्रिंकलर और ये क्या होता है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकलर और ड्रिप, अब देखो आपकी बार आपने देखा भी होगा कि जो ड्रिप सिस्टम है ना, ड्रिप के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, ठीक है। तो एक तो देखो यहाँ पर ऐसे हमने क्या करा, एक पाइप से लगा दी, उस पाइप में क्या करा है यहाँ पर जो ऐसे ऐसे बहुत सारा पानी का फैल रहा है, ठीक है, रोटेशन हो रहा है उसमें, तो उसको तो बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है फैल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर। और एक क्या करा हमने यहाँ पर ना छोटा सा लगा दिया ड्रॉप, जो एक ड्रॉप लेके सिर्फ जड़ों तक जाएगी, जो पेड़ की जड़ है ना, पेड़ की रूट्स तक पानी पहुंचेगा, उसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर फॉल करेगा और उसकी जड़ों तक पहुंचेगा, तो ड्रिप सिस्टम ज्यादा बेटर है स्प्रिंकलर से। तो देखो ये वाला ऊपर आप देख रहे हैं स्प्रिंकलर सिस्टम है,
यहाँ से पानी चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रिप सिस्टम है, एक बूंद ड्रॉप गिर रही है, ड्रॉप जड़ों तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, जड़ों तक जा रही है, ठीक है। तो ड्रिप सिस्टम एक मच बेटर देन स्प्रिंकलर सिस्टम। तो मॉडर्न मेथड के अंदर ऑफ इरिगेशन में दो चीजें आती है, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर में क्या है, दिस मेथड मोर यूज्ड इन द अनइवन एंड द वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो एक रेगुलर इंटरवल में पाइपलाइन है, पाइपलाइन में बहुत सारे पाइप हमने जोड़ दिए नोजल्स के रूप में, और वो नोजल्स क्या रहेगा, पानी को डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देगा, उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, या जैसे आप देख रहे हो। दूसरा ड्रिप सिस्टम होता है बच्चों, ड्रिप सिस्टम में क्या है, रूट्स तक पानी पहुंच रहा है, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंचेगा और डायरेक्टली रूट्स तक पहुंचेगा, बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। और यहाँ तक पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वेट्स, आप समझ सकते हो, इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब पानी को पहुंचाना, सिंचाई का काम करना, ठीक है। तो जो फसल है उसको उगाने के लिए जो प्रॉपर मात्रा में पानी चाहिए, उसके लिए दो मेथड है बच्चों, ट्रेडिशनल मेथड और एक आपका क्या है, आपका ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल में क्या आएगा, MOAT राहत, ठीक है, ढेकली और चेन पंप। मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम स्प्रिंकलर से बेस्ट है क्योंकि ड्रिप में ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है और ये रूट्स तक जाता है। जो ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा और ये रूट तक, जड़ों तक पानी पहुंच रहा है, लेकिन स्प्रिंकलर में पूरे में फैल रहेगी, ठीक है। MOAT बाल्टी पूरी तरह यूज ऑफ बकेट्स मैंने बताया आपको यहाँ पे, ठीक है। चेन पंप में क्या करना, हमने चेन लगा दी और पानी आ गया। ढेकली मैंने बताया आपको, राहत का आपको दिखाया मैंने, बहुत सारी बकेट्स हमने जोड़ दी, उसके बाद पानी भर रहा है और आ रहा है, तो ये MOAT राहत, ढेकली और चेन पंप है, डिफरेंट मेथड्स है जिससे इरिगेशन पानी फसलों तक पहुंचाया जाता है, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। वेट्स मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि वेट्स का मतलब क्या है कि जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं बच्चों, उसको वेट्स बोलते हैं। अब अनवांटेड प्लांट जो ग्रो कर जाएंगे उनको कट करने के लिए, ठीक है, कट करने या हटा देंगे, या फिर किसी भी जो है बाहर से हम क्या करेंगे, स्प्रे वगैरह कर देंगे, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो स्प्रे या केमिकल्स छिड़काव करते हैं जिससे वेट्स मर जाएं, तो उसको बोलते हैं वेडिसाइड्स या फिर वेडिंग, क्या बोलते हैं, वेडिसाइड्स या फिर वेडिंग। द वेट्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। हम लोग वेट्स को ना हटाने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको वेडिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को वेडिंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और 2,4-D यहाँ पर जो है वेडिसाइड्स हैं, स्प्रे टू किल द वेट्स, स्प्रेइंग द वेडिसाइड। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अब जो क्रॉप है ना, जो क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं क्रॉप के साथ साथ उनको जो अदर जो वेडिंग हो रही है उनको भी मिल रही है, मतलब अदर जो वेड्स हो रही है उसको भी मिल रही है, तो इस तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्लांट तक नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए वेडिसाइड्स को हटा देते हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। अब जो फसल है बच्चों पक के तैयार हो चुकी है, अब जो पकी हुई फसल जो है उसको काटते हैं, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, हार्वेस्टिंग, ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, हार्वेस्टिंग। उसके बाद क्या आएगा, पहले मैंने आपको बताया वेड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स, वेड्स से क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। और जो केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे वेडिसाइड्स। क्या बोलेंगे, वेडिसाइड्स। क्या बोलेंगे बच्चों, वेडिसाइड्स, ठीक है। यहाँ पर है जैसे 2,4-D है ना। उसके बाद हमने बात करी, उसके बाद हमारा कहता है हार्वेस्टिंग। क्या है बच्चों, हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ जो है क्रॉप। हार्वेस्टिंग क्या होता है आपका, कटिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। हार्वेस्टिंग का मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर, cutting of crop after it mature, cutting of crop after it mature, cutting of crop after it mature, after it mature, mature होने के बाद, mature होने के बाद हम कटिंग करते हैं उसको बोलेंगे हार्वेस्टिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, हार्वेस्टिंग, ठीक है। और हम इसको ना हार्वेस्टिंग मैनुअली भी करते हैं और बाय यूज ऑफ सिकल, सिकल का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, दांती वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो सिकल का इस्तेमाल भी करते हैं। और बाय मशीन, और मशीन का इसको बोलते हैं हार्वेस्टर, एक मशीन का इस्तेमाल भी करते हैं जिसको बोलते हैं हार्वेस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, हार्वेस्टर, ठीक है। कई बार हम हाथ से भी करते हैं भाई मैनुअली, कई बार हम सिकल से भी, दराती से भी काटते हैं फसल को, और कई बार मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हार्वेस्टर, ठीक है। कंबाइन वगैरह है तो यहाँ पर विनोइंग, हार्वेस्टर। अब जो हार्वेस्टर होता है द ग्रेन सॉइल्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द काफ, ठीक है। अब वो जो ग्रेन है उसमें जो दाने हैं उसको काफ से, जो जिसके अंदर फसल है उसको और काफ को, मतलब ग्रेन्स को और काफ को अलग अलग करते हैं। द प्रोसेस को थ्रेसिंग, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग, मशीन के द्वारा होता है तो उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मशीन्स वो कंबाइन, उस मशीन्स को बोलते हैं कंबाइन, ठीक है, या फिर थ्रेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेसर। देखिए कंबाइन या फिर थ्रेशर। जो हमने फसल निकाली है बच्चों, उस फसल से दाने निकालेंगे तो दाने और उसका जो काफ है जो लेकर उसका जो प्रोडक्टिव बच गया एक तरह से, ठीक है। तो उसको हम जो अलग अलग करते हैं, उसको जो काफ है उसको और ग्रेन्स को अलग अलग करेंगे, ग्रेन्स को दानों को जो है
हम लोग अलग अलग करेंगे काफ से, तो उसको प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी हेल्प से करते हैं उसको कंबाइन या फिर हार्वेस्टर इसके द्वारा करेंगे। उस हार्वेस्टर का नाम होता है थ्रेशर। क्या होता है बच्चों? थ्रेशर। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। देखो थ्रेशिंग का मतलब क्या है कि काफ को और ग्रेन्स को अलग करना, ग्रेन्स को काफ से अलग करना, मतलब दाने जो है उसको अलग करना। ठीक है, आपको क्या कहलाएगा? थ्रेशिंग करना है, और जिसकी हेल्प से होगा उसको बोलेंगे थ्रेशर। क्या बोलेंगे? थ्रेशर। ठीक है, फार्मिंग विद होल्डिंग ऑफ लैंड इज मतलब सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय विनोइंग। विनोइंग मशीन यहाँ पर इसको भी हम लोग क्या करते हैं? विनोइंग करते हैं। उसके बाद स्टोरेज। देखो तो सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले हमने क्या करा कि मिट्टी को जो उपजाई, जब सबसे पहले हमने पढ़ा क्रॉप होती क्या है, हमने पढ़ा रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, इसको ग्रोन कैसे कराया जाता है, इसको ग्रोन कराने के मेथड्स पढ़े। सबसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, पहले सबसे पहले उसको क्या करना है? लूजनिंग और टर्निंग करना है। किसकी हेल्प से? प्लफ्स की। उसको प्लफिंग टीलिंग बोलते हैं। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे प्लफ, ठीक है, और कल्टीवेटर। ठीक है, और हॉय, प्लफ हॉय और कल्टीवेटर। ठीक है, कल्टीवेटर इससे जुड़ेंगे, ट्रैक्टर से जुड़ेंगे। प्लफ और मैंने आपको बताया था वुडन प्ले लकड़ी होती है उसकी बनी होती है, और उसके अंदर जो साइड में प्लेट होती है जो कि आयरन की बनी होती है। ठीक है, कल्टीवेटर होता है जो प्योरली आयरन और वुडन की यहाँ पर होगी। उसके बाद लेवलर आता है बच्चों, लेवलर वुडन और आयरन का बना होता है। उसके बाद लेवलर के बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एडिंग मैन्योर करते हैं। उसके बाद सोविंग बीज बो देते हैं। उसके बाद सोविंग करने के बाद सीड ड्रिल, पहले तो ट्रेडिशनल मेथड था, हम लोग फनल के इस्तेमाल से करते थे, उसके बाद हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर फर्टिलाइजर मिलाते हैं। मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर एक फैक्ट्रीज में तैयार होता है, मैन्योर एक आपका ऑर्गेनिक है, और फर्टिलाइजर्स आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, मैन्योर आपका जो रेजिड्यू प्लांट और एनिमल्स के उससे तैयार होता है, फर्टिलाइजर आपका फैक्ट्रीज में तैयार होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। तो उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। फर्टिलाइजर्स के अंदर तो न्यूट्रिएंट पावर ज्यादा होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं। मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट पावर कम होती है, मैन्योर की तो होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये सब चीजें हमने बात करी। उसके बाद हमने पढ़ा इरिगेशन। इरिगेशन प्लांट्स तक पानी को पहुंचाने का जो प्रॉपर तरीका है उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। यहाँ पर दो तरीके के मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हमने क्या पढ़ा? एमओईटी, राहत, ढेकली, चेन पंप। उसके बाद मॉडर्न मेथड में हमने पढ़ा बच्चों स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम इज मच बेटर देन द स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है और जड़ों तक पानी जा रहा है। ठीक है, तो एक अच्छी फसल होती है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटेक्शन ऑफ वेट्स, एक जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाती है बच्चों उसको वेट्स बोलते हैं, और उसके बचाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जो स्प्रे करवाते हैं उसको वेडिसाइड्स बोलते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ क्रॉप। ठीक है ना, मैच्योर, आफ्टर इट मैच्योर होने के बाद क्रॉप को कटिंग करेंगे उसको बोलेंगे हार्वेस्टिंग, और जिससे करते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्टर। अब जो क्राफ्ट से ग्रेन को अलग करते हैं उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली। और यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करते हैं? सिकल, कई बार तो हम लोग जो है ना सिकल का इस्तेमाल करते हैं, कई बार मैनुअली करते हैं। ठीक है, और कई बार थ्रेशर वगैरह यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं उसको। उसके बाद स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब अब जो फसल बनके तैयार हो चुकी है, कटिंग भी कर ली, अब इसको स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टोरेज जो है एक इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको रखते हैं। और जब स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग्स अंदर कैनरीज, गनी बैग्स यहाँ पर बोरे में अंदर। ठीक है, सिलोज फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, और बड़े बड़े यहाँ पर कंटेनर्स वगैरह इसके अंदर इसको संभाल के रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसको सेव करके रखा जाता है। उसके अलावा फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये तो हो गया। अब जो फूड ये तो हो गया प्लांट्स के द्वारा। फूड एनिमल से किससे होगा? तो एनिमल से फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। ठीक है ना, मिल्क की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ जो जो आपका ओमनिवोरस होते हैं, ठीक है, या फिर कार्निवोरस है, वो क्या करते हैं? फ्लैश वगैरह खाते हैं। ठीक है, ओमनिवोरस से बहुत फ्लैश और जो है आपका जो है प्लांट्स दोनों को खाते हैं, तो उनके लिए फिश भी एक भोजन है। ठीक है, कई जो है एरिया में फिश वगैरह को ऐसे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल्स के फॉर्म में कैसे होगा? तो यहाँ पर एक तो होगा दूध, आपका दूध जो मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, बकरी है, इनसे हमें मिल्क भी मिलता है। और जो फिश है ये भी एज ए फूड हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, ये भी ऐसे। तो ये सारे फूड आपको किसे मिलेंगे? एनिमल से मिलेंगे। तो ये इस चैप्टर में हमने ये सारा चीजें देख ली, और फिर चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे बच्चों। तो आज हमने पूरा चैप्टर के अंदर सारी चीजें देखी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने बच्चों सबसे पहले पढ़ा क्रॉप। ठीक है, क्रॉप के बाद हमने पढ़ा रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो है क्रॉप के बाद की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर मैंने बताया प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। उसके बाद मैंने आपको बताया सोविंग। उसके बाद मैंने आपको बताया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद मैंने आपको बताया इरिगेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया इरिगेशन के बाद प्रोडक्शन फ्रॉम वेट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोडक्शन ऑफ वेट्स के बाद इरिगेशन, प्रोडक्शन ऑफ वेट्स। उसके बाद जो है हमने किया था प्रोडक्शन ऑफ वेट्स के बाद कटिंग, उसके बाद हमने किया था प्रोडक्शन ऑफ वेट्स हो गया। उसके बाद जो है हम लोग ने इस्तेमाल किया था ठीक
ठीक है ना। पहला प्रिपरेशन सॉइल हो गया, सॉइल हो गया, एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर, इरिगेशन, उसके बाद प्रोडक्शन फ्रॉम वेट्स, उसके बाद हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ठीक है। तो सात चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, सोविंग करा था, बच्चों क्या करा था, सोविंग करा था, ठीक है। सोविंग करने के बाद हमने क्या करा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर करने के बाद यहाँ पर इरिगेशन क्या आया था बच्चों, इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, और प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स करने के बाद क्या था, हार्वेस्टिंग करी थी, उसके बाद क्या था, स्टोरेज। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इस चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड कीजिए, समझिए, कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।